मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल। आज मैं एक पर्टिकुलर टाइप के ब्रेस्ट के इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के बारे में बात करूंगा, जिसको हम लोग ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस कहते हैं। वैसे तो ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ऑटो इम्यून हो सकती है। बट मैं दो पर्टिकुलर मैस्टाइटिस के बारे में बात करूंगा। एक ट्यूबरकुलर ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस और एक दूसरी ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस जो आज हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस। ट्यूबरकुलर मैस्टाइटिस अब बहुत कॉमन नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं देखते हैं। और अगर ट्यूबरकुलर मैस्टाइटिस हम प्रूव कर देते हैं तो हम सब लोग जानते हैं उसका ट्रीटमेंट टीबी की दवाएं हैं। प्रॉब्लम आती है इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस को डायग्नोज करना और उसको ट्रीट करना। यूजुअली यंगर पेशेंट्स में होती है। पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है, पेशेंट पस डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट कर सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। और अक्सर पेशेंट आते हैं तो हम इनिशियली उनको सिंपल इन्फेक्शन की तरह समझ के हफ्ता 10 दिन एंटीबायोटिक देते हैं। बट जब कोई रिलीफ नहीं मिलता है तब फिर डेफिनेटली ये दिमाग में आता है कि ये सिंपल ब्रेस्ट का इन्फेक्शन नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। यूजुअली अल्ट्रासाउंड किया जाता है, क्योंकि यंगर पेशेंट्स हैं, मेमोग्राफी अदरवाइज़ भी पेन है, बहुत ज़्यादा कराना भी मुश्किल है और हेल्पफुल नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में अगर पस है तो उसको एस्पिरेट करके कल्चर करते हैं, और अगर सॉलिड एरिया है तो उसकी हम लोग नीडल बायोप्सी करते हैं। हालांकि इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका कोई क्लियर कट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बायोप्सी में भी नहीं होता है। बट जब बायोप्सी में हम ग्रेनुलोमास देखते हैं, ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस डायग्नोज करते हैं, और जो टीबी से रिलेटेड टेस्ट हैं जब वो नहीं हमें कोई पॉजिटिव आते हैं तो हम इस तरह की ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस को इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस नाम देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग है। अगर टीबी की वजह से है तो जैसे मैंने कहा कि उसको टीबी का इलाज मिलना चाहिए। लेकिन अगर टीबी की वजह से नहीं है, जैसे जिनको आईजीएम कहते हैं, इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस, इडियोपैथिक का मतलब है जिसका हमको कॉज नहीं पता है। इसका जो यूजुअल ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉइड है, और लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड देना पड़ते हैं, और स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो यूजुअली प्रेडनिसोलोन 20 से 40 मिलीग्राम पर डे के दिया जाता है। उसको बड़ा क्लोजली फॉलो किया जाता है, एवरी 2 वीक्स और 4 वीक्स शुरू में, और उसके बाद 6 वीक्स to 8 वीक्स के बाद अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पस कहीं इकट्ठा है तो उस पस को हम एस्पिरेट भी कर सकते हैं या ड्रेन भी कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को स्टेरॉइड से इफ़ेक्ट आता है, लेकिन स्टेरॉइड की हाई डोजेज लॉन्ग टर्म देने में अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ पेशेंट्स को हमको एक ड्रग है जिसको मिथोट्रेक्सेट कहते हैं, जो कैंसर में और बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ में यूज़ होती है, उसको भी हमको वीकली देना पड़ सकता है स्टेरॉइड की डोज को कम करके। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को अगर रीजनेबली अर्ली स्टेज ऑफ इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस में डायग्नोज हो जाए तो स्टेरॉइड या स्टेरॉइड के साथ मिथोट्रेक्सेट होने से असर आता है और वो ठीक हो जाते हैं। बट इन पेशेंट्स को क्लोजली फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि रिकरेंस के चांस भी होते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूँ कि दिस आईजीएम या कोई भी ब्रेस्ट के इन्फेक्शन डेंजरस कम होते हैं, लेकिन दुखी बहुत करते हैं। दुखी बहुत करने का मतलब है कि इनको ठीक करने में टाइम बहुत लगता है। सर्जरी का रोल लिमिटेड है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें स्टेरॉइड का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, काफ़ी नेक्रोसिस है, काफ़ी पस है, उसमें हमको सर्जरी करके जो डेड टिश्यू है ब्रेस्ट का वो निकालना पड़ता है। बट देन उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, लंबे समय तक ड्रेसिंग होती है,
पेशेंट्स की मॉर्बिडिटी होती है और हीलिंग में काफ़ी टाइम लगता है। अनफॉर्चुनेटली दिस इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस आज काफ़ी कॉमनली डायग्नोस होती जा रही है और कभी कभी इन पेशेंट्स में हमको एमआरआई भी करना पड़ता है देखने के लिए कि डेप्थ में कोई पस या ऐसी चीज़ तो नहीं है, एंड देन अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर पेशेंट्स जिसको ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस की डायग्नोसिस आ रही है, टीबी का ट्रीटमेंट ना शुरू करें, टीबी के लिए इन्वेस्टिगेट करें, और अगर टीबी का कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो इन पेशेंट्स को हमको इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस की तरह सोचना चाहिए और अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। बिकॉज डिले की जगह अगर हम अर्ली इनका ट्रीटमेंट शुरू करें तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और 2-3 महीने के ट्रीटमेंट से ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। क्योंकि डिले होने के बाद कभी कभी ये पेशेंट को ट्रीटमेंट हमको 6 महीने से 1 से 1.5 साल तक देना पड़ सकता है। धन्यवाद।